हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम फिर से लेसन प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी ने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा, हमने ईवीएस के लेसन प्लान डिस्कस किए हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है हम मैथमेटिक्स से जो है लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा विषय गणित रहने वाला है और इसमें यहाँ पे हम जो है ऊपर डिटेल्स डालेंगे। जो हमारा आइडेंटिफिकेशन डाटा होगा वो हम फिलअप करेंगे और इसमें जो है यहाँ पे आएगा नेम ऑफ द पीपल, टीचर, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और सब्जेक्ट, टाइम ड्यूरेशन, कॉलेज रोल नंबर, क्लास, टॉपिक एंड डेट। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन हमारा 30 to 35 मिनट रहने वाला है, जो फुल पीरियड का रहता है। ये मैक्रो का लेसन प्लान है जो आप टीचिंग प्रैक्टिस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये लेसन प्लान जो है बनाने हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको लिखेंगे। जो हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं ये वर्ग का है, तो हम उसके बारे में जो हमारे जनरल और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे वो हमने यहाँ पर कंबाइन करके लिखे हैं। आप उसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसा भी जिसका फॉर्मेट होता है तो हम उस हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे कि वर्ग को परिभाषित कर सकेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल सूत्र को चार्ट की सहायता से सूचीबद्ध कर सकेंगे, वर्ग के परिमाप को सूत्र की व्याख्या कर सकेंगे, क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरणों को हल कर सकेंगे, परिमाप से संबंधित समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। और उसके बाद है हमारी यहाँ पे टीचिंग एड, श्यामपट्ट, चौक, छाड़न, चार्ट, संकेतक आदि। फिर हम प्रीवियस नॉलेज का टेस्टिंग करेंगे। छात्र अध्यापिका पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु कुछ क्वेश्चन पूछेगी, जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं 2-3। ठीक है, ये है क्वेश्चंस और ये है एक्सपेक्टेड आंसर्स हमने जो है लिखने हैं। फिर इसमें आएगा श्यामपट्ट पर बिंदु लगाते हुए यह कहेगी टीचर कि यह क्या है। ठीक है, तो वो बोलेगा कि बिंदु है। ठीक है, बैठ जाओ। दो बिंदुओं को मिलाकर क्या बनता है, फिर जो है रेखा बनती है। शाबाश, बैठ जाओ। चार रेखाओं के मेल से क्या बनता है। ठीक है, तो छात्र उत्तर देने में असमर्थ होगा, तो फिर हम बोलेंगे कि मतलब लास्ट आंसर का क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम कहेंगे अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक भी करेंगे हम। ठीक है, और उसमें हम बोलेंगे कि छात्रा अध्यापिका उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगी कि आज हम वर्ग के विषय में पढ़ेंगे कि चार रेखाओं को मिलाकर जो है वर्ग की आकृति बनती है और आज हम वर्ग के विषय में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, छात्र अध्यापिका ने मिली ढंग से विषय का प्रस्तुतिकरण करेगी। फिर आएगा आपका कि जो हम करने वाले हैं श्यामपट्ट की सहायता से परिभाषा देगी। ठीक है, वर्ग की परिभाषा हमने यहाँ पे लिखनी है। चार रेखाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी चारों भुजाएं एक दूसरे के समान हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, हमने ये लिखना है। फिर क्षेत्रफल को श्यामपट्ट की सहायता से स्पष्ट करेगी। हमने क्षेत्रफल के बारे में बताना है। किसी आकृति द्वारा घेरा गया क्षेत्र क्षेत्रफल कहलाता है। छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से क्षेत्रफल के बारे में बताएगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे जो है वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र के बारे में बताना है। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। हम नीचे वर्ग का चित्र ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम वर्ग के क्षेत्रफल का जो है ये हमने सूत्र बता दिया है। उसके बाद जो है चार्ट की सहायता से परिमाप का सूत्र बताएगी। ठीक है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है वर्ग का परिमाप जो है परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो देखेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और फिर आता है हमारा क्षेत्रफल के उदाहरण को श्यामपट्ट की सहायता से स्पष्ट करेगी। क्षेत्रफल का उदाहरण है जैसे कि माना वर्ग की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, हमने फिर वो क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बच्चों को देना है। जैसे कि हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है 3 गुना 3 और ये जो है हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, भुजा गुना भुजा जो है हमने यहाँ पर क्षेत्र भुजा थी 3 सेंटीमीटर तो भुजा गुना भुजा किया हमने तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, श्यामपट्ट की सहायता से वर्ग के परिमाप का उदाहरण देगी। वर्ग के परिमाप का उदाहरण है 2 वर्गों के परिमापों का अंतर निकालो जिनकी भुजा 2 और 3 सेंटीमीटर है। तो जो है क्वेश्चन बच्चे जो है सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम उत्तर। पहले वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और वर्ग का परिमाप जो है वो बताना है हमने। 4 गुना ए होता है परिमाप जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला दिया था।
ठीक है। और 4 गुना 2 8 सेंटीमीटर जो हमने ये 4 गुना 2 किया। और उसके बाद वर्ग का परिमाप 4 गुना 3, 4 गुना 3 तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। उत्तर आपका 12 माइनस 8 तो 4 सेंटीमीटर जो है हमारा इसका परिमापों का अंतर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को जो है सॉल्व कराएंगे यहाँ पर, और इस तरह से हम यहाँ पर जो है ब्लैक चार्ट की सहायता से ब्लैक बोर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परिमाप और क्षेत्रफल। अब बात करेंगे हम जो है रिकैप्चुलेशन की। विषय के अंत में छात्र अध्यापिका मुख्य शिक्षण बिंदुओं को दोहराते हुए कहेगी कि आज हमने वर्ग व उसके क्षेत्रफल तथा परिमाप के विषय में पढ़ा। और उसके बाद करेंगे हम इवैल्यूएशन। छात्रा अध्यापिका, अगर आप छात्र हैं, छात्र अध्यापिका भी लिखते हैं तो इसमें छात्र और छात्रा का कुछ नहीं होता, आप सिर्फ छात्र अध्यापिका लिखिए क्योंकि ये प्यूपल टीचर के बारे में है। तो यहाँ पे हमें ये नहीं होता मेल फीमेल का, क्योंकि प्यूपल तो प्यूपल ही होता है। छात्र अध्यापिका मूल्यांकन हेतु प्रश्न पूछेगी, जैसे वर्ग क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, वर्ग के परिमाप को परिभाषित करो, वर्ग के परिमाप का सूत्र बताओ। यदि भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। और फिर हमने उसके बाद जो है बच्चों को करने के लिए देना है होमवर्क। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट की सहायता से गृह कार्य देगी। हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि हम इवैल्यूएशन और होमवर्क के क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, जैसा आपको जो है आपको ये रियलाइज़ हो और ये पता चले जिससे कि बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ कितना समझ आया है, और जिससे आप उनकी एबिलिटी और समझने की क्षमता को परख सको। ठीक है, तो वो आप उस अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और जो ये लेसन प्लान के स्टेप्स होते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हमने स्टेप्स देखे जैसे कि होमवर्क, इवैल्यूएशन, रिकैप्चुलेशन और आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द टॉपिक, और जो है स्टार्टिंग में रहता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक और क्वेश्चन आंसर ऑफ प्रीवियस नॉलेज और टेस्टिंग एंड आपका इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम्स में, जो आपके डीएलएड और बीएड के क्वेश्चंस रहते हैं फाइनल, तो उसमें भी आपको ये एक्सप्लेन करने होते हैं कि आप जो है डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द लेसन प्लान, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। और साथ ही ये आ जाएगा कि हाँ या तो आप लेसन प्लान ही बनाने को आ जाता है कि इसके बारे में लेसन प्लान बना दीजिए, टॉपिक को खुद देते हैं। तो ये जो है 7 या 14 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। तो आप इन स्टेप्स को जो है याद रखें। और दूसरा एक चीज़ रहती है कि जो हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले मेन टीचिंग पॉइंट्स आता है, फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़, फिर प्यूपल एक्टिविटीज़ और ब्लैक बोर्ड टीचिंग एड, ब्लैक बोर्ड और टीचिंग एड्स जो आपने यूज़ करी होती है। इस तरह के जो है ये 4 कॉलम बनते हैं। ठीक है, तो हाँ उसके अकॉर्डिंग जो है आपने लिखना है। जब आप परिभाषा दे रहे हो तो यहाँ प्यूपल भी अपनी एक्टिविटी करेगा, सभी छात्र सुनेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे या अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। तो इस तरह से आपने उनकी भी एक्टिविटीज़ नोट डाउन करनी है। और बीच में आप क्वेश्चन भी पुट कर सकते हो, और वहाँ पे बच्चों का बीच में भी आप जो है उनका टेस्ट कर सकते हो कि उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और पाठ के अंत में भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप जो है मुझे कमेंट करें और अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि जो है मैं इस तरह की वीडियोस आपके बीच लाती रहूं और जो है एक अच्छी यूट्यूब फैमिली का हम यहाँ पे निर्माण कर सकें, और इसी तरह से आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।